तो मधु और कैटव नाम के दो राक्षस हुए थे जिन्होंने फर्स्ट एवर हैकिंग करी थी ब्रह्मा जी के ज्ञान की। भाई सामने द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, इतने बड़े बड़े योद्धा थे। अर्जुन डर गया है और कुछ नहीं है। अरे नपुंसकता कहाँ है इसको। अगर गुरु ने अधर्म का रास्ता चुन लिया है तो ऐसे गुरु को हमें तुरंत त्याग देना चाहिए। गुरु का मतलब ही क्या होता है भाई? गुरु भी दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, गु और रू। कोई इंसान है जिसके पास अच्छी खासी जॉब भी है, वो बहुत ज़्यादा खुश भी रहता है, लेकिन उसको ये परेशानी है कि भाई मेरी उम्र निकलती जा रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है। और यही बात हम लोगों को भी समझनी चाहिए कि कहीं ना कोई शौक तो हमेशा ज़िंदगी में बना ही रहेगा। मतलब पहले चैप्टर में सीन सेट हो चुका है। हाँ। दोनों तरफ की सेनाएं भी खड़ी हो चुकी हैं। शंख बिगुल नगाड़े सब बज चुके हैं। हाँ। और अर्जुन का कंफ्यूजन एकदम टॉप लेवल पर पहुंच चुका है। एकदम ठीक। तो भाई जब सब हो चुका है तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करो ना, कब से वेट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं आज से अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है गीता का सार अर्थात सांख्य योग। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने भी अभी तक अध्याय 1 जो कि कम्प्लीटली हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है 10 पार्ट के वीडियोस में, अगर आप में से किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए पहले जा कर के उस प्लेलिस्ट को देखिए। ये वीडियो कहीं नहीं जा रही है, यहीं पर रहेगी। लेकिन अध्याय 2 को शुरू करने से पहले हम लोग छोटी सी समरी देखते हैं कि अभी तक अध्याय 1 में हुआ क्या है, ठीक है ना। तो अध्याय 1 में सब लोग अपने मूड में आ चुके हैं। जो अर्जुन है उनका कन्फ्यूजन अपने टॉप लेवल पर पहुंच चुका है। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है गीता का सार। अब इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी है कि किस प्रकार से जो भगवत गीता है वो 18 अध्यायों में डिवाइडेड है। पहला अध्याय है वो है इंट्रोडक्शन या फिर सेटिंग अप द सीन। उसमें पूरा का पूरा सीन सेट होता है कि किस प्रकार से कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों तरफ की सेनाएं जो हैं वो एक दूसरे के सामने आकर के लड़ाई के लिए तैयार होती हैं। जो हमारा अध्याय 2 है वो एक छोटा सा सिनॉप्सिस है। दैट मीन्स कि उसमें समरी वर्जन में हमें ये पता चलेगा कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें क्या समझना है। अध्याय 3 से लेकर के 6 तक हम लोग बात करेंगे कर्म योग और अष्टांग योग के बारे में, और इन सब में क्या क्या डूज और डोंट्स होते हैं उसके ऊपर भी चर्चा होगी। आगे अध्याय नंबर 7 से लेकर के 12 तक होती है भक्ति योग की चर्चा, जिसे हम लोग कहते हैं डिवोशनल सर्विस। अध्याय 13 से लेकर के अध्याय 17 तक ज्ञान योग के ऊपर चर्चा होगी। दैट मीन्स कि भगवत गीता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके ऊपर भी बहुत ही डिटेल में बात होगी हमारे अध्याय नंबर 13 से लेकर के 17 के बीच में। और लास्ट में आता है हमारा कंक्लूजन। दैट मीन्स कि निष्कर्ष के ऊपर बात करेंगे कि आखिर एट द एंड हमें क्या समझ में आता है भगवत गीता से। तो जैसा कि बात करी थी हम लोगों ने पहले कि अध्याय 1 में अर्जुन के मन में कन्फ्यूजन्स या अज्ञानता आ चुकी है, अज्ञानता सेटल हो चुकी है। अब उसी अज्ञानता को अनसेटल किया जाएगा अध्याय नंबर 2 में। और आज से हम लोग डिटेल में शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 2 जो कि है गीता का सार। उसका पहला श्लोक कुछ इस प्रकार से है। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। पहले श्लोक में अगेन मधुसूदन शब्द का इस्तेमाल हुआ है और इसके ऊपर हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी थी कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मधु और कैटव नाम के दो राक्षस हुए थे जिन्होंने फर्स्ट एवर हैकिंग करी थी ब्रह्मा जी के ज्ञान की, और ज्ञान को हारने वाले राक्षस को मारने वाले ही हैं श्री कृष्ण। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मधुसूदन। दैट मीन्स कि अब श्री कृष्ण के मुंह से जो भी बातें निकलेंगी तो उसके थ्रू जितना भी कन्फ्यूजन होगा, जितनी भी अज्ञानता होगी, जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे अर्जुन के, वो सारे के सारे कन्फ्यूजन्स दूर होने वाले हैं। अब आने वाली बातों से सिर्फ और सिर्फ ज्ञान निकलेगा। श्री भगवान ने कहा है, अर्जुन तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे, या उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण मोटिवेट कर रहे हैं अर्जुन को इस जगह पर कि अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो। तुम जिस बारे में बात कर रहे हो अगर उस बारे में कोई और सुनेगा तो वहाँ पर कोई भी ये नहीं सोचेगा कि तुम्हारे मन में अपने प्रियजनों के लिए बहुत ज़्यादा करुणा आ गई थी। अरे लोग अपयश करेंगे तुम्हारा मजाक बनाएंगे, सब यही कहेंगे कि भाई ठीक है, अच्छी बात थी, लेकिन अर्जुन डर गया। भाई सामने द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, इतने बड़े बड़े योद्धा थे, अर्जुन डर गया है और कुछ नहीं है।
अरे बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हाँ वो मेरे चाचा हैं, वो मेरे ताऊ हैं, मेरे मामा हैं, मेरे दादा हैं, मैं इसलिए नहीं लड़ना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अर्जुन डर गया है, तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हारी बेइज्जती होगी। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आखिर तुम्हारे मन में ये कल्मश आया ही कैसे भाई। इग्नोरेंस बता रहे हैं, वो जिसको तुम कंपैशन समझ रहे हो, जिसको तुम करुणा कह रहे हो, वो एक्चुअली में करुणा है ही नहीं, वो इग्नोरेंस है। उसी प्रकार से जब एक जीवात्मा जैसे कि हम और तुम भी अपनी ड्यूटी से भटक जाते हैं तो वो इग्नोरेंस होता है, वो बहुत अच्छा ज्ञान नहीं होता है। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा करुणा नहीं आ गई है। हम लोग किसी भी इंसान से जा कर के ये नहीं कह सकते हैं कि मैं अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य में बहुत ज़्यादा करुणामयी हो गया था, इसलिए मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। अरे लोग मजाक बनाएंगे, चाहे हमारा हो या फिर यहाँ पर अगर बात करें तो अर्जुन का, क्योंकि ड्यूटीज़ भी दो प्रकार की होती हैं, एक बॉडी के लेवल पर और एक सोल के लेवल पर। और यहाँ पर तो अर्जुन दोनों ही प्रकार की ड्यूटीज़ को करने से पीछे भाग रहा है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर मोटिवेट कर रहे हैं कि ज़्यादा मत सोचो यार, तुम क्षत्रिय हो। अगर तुम्हारे सामने युद्ध भूमि में शत्रु खड़े होंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो, तो तुमको उनसे युद्ध करना ही करना है। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, या तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। नोट करो इस बात को कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अर्जुन, कौंतेय या फिर पार्थ के नाम से नहीं बुलाया है, लेकिन क्या कहा है, प्रथापुत्र। दैट मीन्स कि पूरे के पूरे कुल का याद दिलाया जा रहा है यहाँ पर अर्जुन को कि भाई तुम किस लीनियज में आ रहे हो, किस कुल में आ रहे हो। भाई कुंती के पुत्र हो तुम, कुंती इतनी महान भक्त है, इतनी बड़ी भक्त है, और यहाँ पर तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो। अरे नपुंसकता कहाँ है इसको। दैट मीन्स कि इस वक्त कुछ और नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी इम्पोर्टेंट कंडीशन दिखा रहे हो, खुद से नहीं लड़ पा रहे हो। यही स्वयं से न लड़ पाना हमारे साथ भी होता है, जब हम लोग अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य इन सब से नहीं लड़ पाते हैं। ध्यान दो, तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण ने इस चीज़ को शुद्रम हृदय दौर्बल्यम बताया है। शत्रुओं के दमन करता बता रहे हैं अर्जुन को, और कह रहे हैं कि तुम क्या कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर नपुंसकता की बातें कर रहे हो। और अर्जुन के माध्यम से ही श्री कृष्ण हमसे भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम लोग लड़ो, कम से कम लड़ो, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य इनसे लड़ो। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों जो कि मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। अर्जुन का फिर से वही गाना शुरू हो गया कि अरे मेरे पूजनीय हैं, मैं कैसे उनके ऊपर प्रहार करूं, मैं कैसे उनके ऊपर वार करूं। और यही सारी चीज़ें तो हम लोग भी सोचते हैं ना कि भाई वो हमसे बड़े हैं, हम कैसे उनको पलट के जवाब दें, हम कैसे उनके खिलाफ जाएं। जैसा कि इसके बारे में हम लोगों ने पहले वीडियोस में चर्चा करी थी कि जो भीष्म पितामह हैं वो हमारे मटेरियल रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं, और जो द्रोणाचार्य हैं वो हमारी मटेरियल नॉलेज को शो कर रहे हैं। तो कोई भी जीवात्मा होगी वो ये सोच सकती है कि जो ये आसक्तियाँ हैं, जो ये अटैचमेंट हैं, फिर चाहे वो मेरी नॉलेज के लिए हो, फिर चाहे वो मेरे रिलेटिव्स के लिए हों, ये बहुत बड़ी अटैचमेंट्स हैं, मैं इनसे भला कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। जिस प्रकार से युद्धभूमि पर अभी अर्जुन इन सब के बारे में सोच रहा है, उसी प्रकार से एक सामान्य जीवात्मा भी इन सारी चीज़ों के बारे में सोचती है। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोगी प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है अर्जुन के मन में अपने गुरुओं के प्रति। लेकिन समझने वाली बात यह है कि गुरुओं का मान सम्मान भी हमें सिर्फ तभी तक करना चाहिए जब तक हमारे गुरु धर्म का पालन कर रहे हों। अगर गुरु ने अधर्म का रास्ता चुन लिया है तो ऐसे गुरु को हमें तुरंत त्याग देना चाहिए, वरना शास्त्रों में ऐसा भी आता है कि अगर ऐसे गुरु को कोई नहीं त्यागता है तो वो गुरु भी नरक जाता है, और जो उनका शिष्य है वो भी नरक में ही जाता है। ऑब्वियसली हमें पाखंडी गुरुओं को त्यागना चाहिए, जो प्रामाणिक गुरु हैं उनको नहीं त्यागना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो महाभारत में एक प्रसंग आता है जहाँ पर भीष्म पितामह के जो गुरु होते हैं परशुराम, वो उनको त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह से परशुराम कहते हैं कि तुम विवाह कर लो, और भीष्म पितामह के बारे में सबको पता है कि उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली होती है। और परशुराम जब उनसे कहते हैं कि तुम विवाह कर लो, तो भीष्म पितामह अपने गुरु को त्यागने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से अगर कोई भी गुरु जिसने अधर्म का रास्ता चुन लिया है, हम उसको त्याग सकते हैं। कोई भी ऐसा गुरु जो हमारी प्रीति, हमारा प्यार भगवान के प्रति ना बढ़ाए, उस गुरु को भी हम त्याग सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम लोग गुरु द्रोण की बात करें तो वो तो आचार्य हैं, गुरु द्रोणाचार्य, लेकिन अभी ये आचार्य है किस तरफ भाई? अधर्म की ही तरफ है। और गुरु का मतलब ही क्या होता है भाई? गुरु भी दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, गु और रू। गु का मतलब होता है नरक या फिर अज्ञानता, और रू का मतलब होता है निकालने वाला। दैट मीन्स कि ऐसा इंसान जो हमें नरक या फिर अज्ञानता से बाहर निकाले, वही गुरु होता है। ऑब्वियसली आज के कलयुग में हम लोग देखते हैं कि टीचर्स को भी लोग गुरु मानने लगते हैं, लेकिन नहीं, टीचर अध्यापक होता है। गुरु वो इंसान होता है जो हमें नारकी जीवन से या फिर अज्ञानता से बाहर निकाल के लाता है। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब तो भाई मामला हाथ से निकल रहा है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ भीष्म और द्रोणाचार्य के ही प्रति अर्जुन के मन में करुणा थी, लेकिन अभी तो दुर्योधन, दुशासन और बाकी सारे भाइयों के प्रति भी इसके मन में करुणा आ रही है। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। इस एटीट्यूड का होना ज़रूरी है। जब इंसान समझता है इस बात को कि हाँ, मेरे अंदर दुर्बलता है, मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर अज्ञानता है, मैं चीज़ों को नहीं समझ पाता हूँ, तभी किसी भी इंसान की स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन शुरू हो पाता है। तभी कोई इंसान एक आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु के पास जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बात करी कि अज्ञानता को काटने वाले कौन हैं? गुरु। और यहाँ पर तो अर्जुन ने खुद को सरेंडर ही कर दिया है ओरिजिनल गुरु को, आदि गुरु हिमसेल्फ। कौन? श्री कृष्ण। तो हमें भी अपने अंदर झांक करके ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि क्या हम लोग आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार हैं या नहीं। क्या हम लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हैं या नहीं कि हाँ, मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर अज्ञानता है, क्योंकि इसके बाद ही हमारी जर्नी शुरू हो पाती है स्पिरिचुअल लाइफ की। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन इस बात को समझ चुका है कि अगर उसके पास स्वर्ग के जितना भी धन धान्य हो जाए, निष्कंटक राज्य भी हो जाए, तब भी उसके मन में कहीं ना कोई कमी तो रहेगी। और यही बात हम लोगों को भी समझनी चाहिए कि कहीं ना कोई शौक तो हमेशा ज़िंदगी में बना ही रहेगा। किसी इंसान के पास निष्कंटक राज्य भी हो भाई, ऐसा राज्य हो कि उसका कोई काट ना हो, दुनिया भर की पॉपुलैरिटी हो, ढेर सारा पैसा हो, नौकर हो, चाकर हो, गाड़ियाँ हो, इतना बैंक बैलेंस हो कि पूरी की पूरी पृथ्वी को अगर वो चाहे तो 7 जन्मों तक भोगता रहे, लेकिन उसके बाद भी शोक की अवस्था हमेशा बनी रहेगी। कोई इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा खुश रहता है, लेकिन उसके मन में ये शौक है कि उसके पास एक अच्छी जॉब नहीं है। कोई इंसान है जिसके पास अच्छी खासी जॉब भी है, वो बहुत ज़्यादा खुश भी रहता है, लेकिन उसको ये परेशानी है कि भाई मेरी उम्र निकलती जा रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है। कोई इंसान है जिसका अच्छा खासा परिवार भी है, शादी भी हो रखी है, लड़के बच्चे हैं, जॉब भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको इस बात की प्रॉब्लम है कि मेरे ससुराल वाले मुझे इज्जत नहीं देते। किसी के ससुराल वाले उसको इज्जत देते हैं तो उसके बच्चे उसका कहना नहीं मानते, किसी के बच्चे उसका कहना मानते हैं तो वो इस बात से परेशान है कि अरे मेरे पड़ोस में तो ये वाली गाड़ी आ गई है, मेरे पास तो वो वाली गाड़ी है ही नहीं। किसी के पास वो वाली गाड़ी भी आ गई है, लेकिन अब उसका मन हुआ करता है कि भाई कम से कम तो हर साल एक बार फॉरेन ट्रिप भी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। दैट मीन्स कि शौक की अवस्था हमेशा बनी रहेगी, और अर्जुन इस बात को समझ चुका है, और इसीलिए वो एंड में कहता है कि मैं इस शौक को दूर नहीं कर सकूँगा। और फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।